जिन्होंने आरपीएफ का फार्म भरा है वो ध्यान दें कि आपके में 50 नंबर का जीएस आएगा। इसकी इतनी बढ़िया जीएस है कि आरपीएफ की जीएस को जो तैयार कर लेगा वो जीडी का भी जीएस का पेपर कर लेगा, भर्ती का भी कर लेगा, या कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीएस आता है वो जीएस तो 100% कर लेगा। इतना अच्छा सिलेबस है, हर टॉपिक उन्होंने दिया है। और ये मेरी गारंटी है कि चाहे आप कोई भर्ती परीक्षा देने जाएं, कोई भी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे यूपी SSSC, हम जीएस आपकी ऐसी एक बार में तैयार करा देंगे कि आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार स्टैटिक जीके नहीं पढ़नी पड़ेगी, बार बार इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा, बार बार भूगोल नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसी प्लेलिस्ट बना देंगे, कायदे से टॉपिक पढ़ा देंगे। फिलहाल हम लोग सिलेबस को समझें कि जो आरपीएफ है उसमें सिलेबस में क्या क्या जीएस में पूछा जाएगा। सबसे पहले बाबू आओ संविधान पर। ये तो आपको मालूम है कुल 120 प्रश्न आएंगे, समय आपको 90 मिनट मिलेगा, 1/3 का माइनस मार्किंग है और जीएस के प्रश्न हैं 50। पूरी कहानी जीएस पर लटकी है, जीएस को समझें। संविधान के 7 से 8 प्रश्न आएंगे। आप एक बात समझ लें, आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें, लेकिन संविधान अगर उसमें आता है तो संविधान बदलता तो है नहीं, संविधान जो बन चुका है वो बन चुका है। संविधान में 5-6 टॉपिक 100% पूछे जाते हैं। आरपीएफ में संविधान में 7 से 8 प्रश्न हैं, उसमें विदेशी स्रोत जरूर पढ़ के जाना। विदेशी स्रोत का मतलब है हमने किस देश के संविधान से क्या लिया है, यानी आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली, मूल अधिकार कहाँ से लिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए। समझ गए भाई। प्रमुख अनुच्छेद 100% पढ़ के जाओ, 100%, ठीक। और प्रमुख अनुच्छेद जरूर पूछे जाएंगे। यदि संविधान पूछा जाता है 3-4 प्रश्न तो प्रमुख अनुच्छेद हमेशा पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपति पद मैंने क्यों लिखा है, राष्ट्रपति के पास तमाम शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति से संबंधित तमाम अनुच्छेद हैं, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हो पढ़ लेना कायदे से। प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ लेना, मूल कर्तव्य पढ़ लेना और मूल अधिकार पढ़ लेना। ध्यान रखना, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों पढ़ के जाना है। आपकी प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, पढ़ लेना। ये ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं, इनसे प्रश्न आता ही आता है। जैसे मैं बता दूं, विदेशी स्रोत है, प्रमुख अनुच्छेद है, पूछे जाते हैं। संवैधानिक पद व उनके कार्य। संवैधानिक पद व उनके कार्य का मतलब है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसका कार्य क्या है, भारत का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, तमाम भारत में संवैधानिक पद हैं, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, ठीक, राज्यपाल है, इनके कार्य, इनसे संबंधित अनुच्छेद। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उनके पास कौन से अधिकार हैं और कौन कौन सी उसकी समितियां हैं, यानी समितियां भी पढ़ के जाना। लोक लेखा समिति है, ठीक, प्राक्कलन समिति है। इसके बाद बाबू नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व पढ़ के जाना। नागरिकता का चैप्टर पढ़ के जाओ। और जब भारत का संवैधानिक विकास हुआ था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जो प्रमुख एक्ट हैं वो पढ़ लेना खूब कायदे से। एक प्रश्न इसका पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाओ प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग का मतलब है योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये प्रमुख आयोग पढ़ के जाना जो संविधान से रिलेटेड है, ठीक। साथ में आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन अनुच्छेद 352 है, 56 है, 60 है, कौन लगाता है, कितने दिन के लिए लगता है, इनको पढ़ना है। मेरी बात आप समझ गए। 3 टॉपिक चाह तो रटे लो। एक तो विदेशी स्रोत, प्रमुख अनुच्छेद। जब आप विदेशी स्रोत और प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इन्हीं 2 टॉपिक से आपकी आधी बात समझ में आ जाएगी, आधा संविधान समझ में आ जाएगा कि हमने किस देश से क्या लिया है, ठीक। और अनुच्छेद से समझ में आ जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद में किस बात का वर्णन है। जब अनुच्छेद हमें समझ में आ जाएगा तो संविधान भी समझ में आएगा। अब आ जाओ इतिहास। इतिहास में आरपीएफ में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और वैसे भी जहाँ इतिहास आता है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पूछी जाती है। साथ में प्रमुख युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, या ऐतिहासिक युद्ध जो हैं उनको पढ़ना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म निश्चित पढ़ के जाओ, 100% पढ़ के जाओ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वेदों से संबंधित प्रश्न, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और आधुनिक भारत में आप केवल 2 ही टॉपिक पढ़ लो, इतने में ही 2 प्रश्न हो जाएंगे।
एक तो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और एक गांधी युग। गांधी युग का मतलब है कि जब गांधी युग शुरू होता है तो ज़्यादातर भारत की क्रांतिकारी घटनाएं जो हैं वो गांधी युग से ही संबंधित हैं। ठीक, ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना, गांधी युग और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, तुमको एक एक नंबर मिल जाएगा, एक कन्फर्म बता रहा हूँ। ठीक भैया, समझ गए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लेना। इतिहास के आपके लगभग 8 या 9 प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है मौर्यकाल, गुप्त साम्राज्य और प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्य। प्रमुख गवर्नर जनरल उनके कार्य लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनके कार्य पढ़ना है। और प्रमुख आंदोलन पढ़ना है। प्रमुख आंदोलन का मतलब है असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या कोई किसान आंदोलन चलाया गया, नील विद्रोह है, यही आधुनिक भारत में पढ़ना है आप। लेकिन ये दोनों टॉपिक खूब खोपड़ी में डाल लो, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और गांधी युग, जो तो भैया तुम रटके जाइयो। आ जाओ बाबू भूगोल में। भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल में आपको नदियां पढ़नी हैं। नदियां खास तौर पर दक्षिण भारत की नदियां ज़्यादा पढ़ा करो। उत्तर भारत में अपने उत्तर प्रदेश की नदियां में नहीं पूछत हैं, वे दक्षिण भारत की नदियां ज़्यादा पूछत हैं। पर्वत चोटियां, किस राज्य में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है, मृदा पढ़ लेना। प्रमुख नदी घाटी परियोजना, ये भी नदी घाटी परियोजना जो हैं वो ज़्यादातर वे दक्षिण भारत की ही पूछत हैं। वनों के प्रकार, मैग्रोव वन हैं, ज्वारीय वन हैं, पतझड़ वन हैं, मानसूनी वन हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत पढ़ने हैं आपको कि किस महाद्वीप में कौन सा सबसे विशाल पर्वत है, उसकी चोटी का नाम क्या है। मरुस्थल पढ़ लियो। बंदरगाह 100% पढ़ लेना। बंदरगाह भारत के पढ़ने हैं आपको। भारत की आपको दर्रा पढ़ना है और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना है भारत के। भारत में खास तौर पर पढ़ियो उत्तर पूर्वी भारत के और साथ में दक्षिण भारत के, और भारत के पड़ोसी देश और सीमा। पड़ोसी देश की सीमा का मतलब है कि भारत और चीन के बीच में विभाजन कब हुआ, साथ में भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा को बिलोंग करते हैं, और आपको झीलें पढ़नी हैं। इतिहास भूगोल में वास्तव में चर्चित टॉपिक है, ये आते ही आते हैं, इनको पहले से ही तैयार रखा करो। लेकिन नहीं मानते हो, जो परीक्षा तो भड़बड़ात हो। आगे सुनो, आगे आई जाओ भैया। आगे है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आती है, हर पेपर में आती है। अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न लगभग आएंगे। तो बाबू तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कर पढ़ना है, कर व्यवस्था। ठीक, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी, वैट, बैंकिंग व्यवस्था पढ़नी है। और साथ में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्रमुख अर्थव्यवस्था से संबंधित संस्थाएं, जैसे इरडा का कार्य क्या है, सेबी का कार्य क्या है। प्रमुख अर्थव्यवस्था से संबंधित संस्थाएं हैं, योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला बाबू पंचवर्षीय योजनाएं। प्रमुख आर्थिक एक्ट, बैंकिंग अधिनियम कब पारित हुआ, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ। और मुद्रा, मुद्रा में अवमूल्यन और विमुद्रीकरण और मुद्रा से संबंधित प्रश्न। अर्थव्यवस्था में इतनी गारंटी मुझे मालूम है, वो कर से और कर के साथ साथ मुद्रा, अवमूल्यन और विमुद्रीकरण, इनसे प्रश्न जरूर पूछते हैं। कर व्यवस्था तो तुम पढ़ के ही जाइयो, यही अर्थव्यवस्था में प्रमुख टॉपिक भी हैं। कर है, बैंकिंग व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्था से संबंधित संस्थाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रमुख आर्थिक एक्ट हैं, मुद्रा में अवमूल्यन एवं विमुद्रीकरण है, यही होता है। विज्ञान में बाबू ये लोग कम पूछ रहे हैं, 4 से 5 ही प्रश्न पूछ रहे हैं। 4 से 5 प्रश्न में समझ लो। विज्ञान में प्रमुख टीका, टीका का मतलब जीव विज्ञान में कौन सा टीका किस रोग में दिया जाता है, टीका से संबंधित उनके आविष्कारक, रेबीज का टीका किसने खोजा, बीसीजी का टीका किसने खोजा। भौतिक विज्ञान में मात्रक पढ़ लियो, मात्रक के साथ यंत्र व उनके उपयोग पढ़ लियो। गायरोस्कोप का उपयोग काहे में करते हैं, ग्रेविमीटर का उपयोग काहे में करते हैं। प्रमुख रोग पढ़ना है, प्रमुख रोग। हार्मोन्स तो पढ़ के ही जाइयो। हार्मोन्स जब आप पढ़ेंगे तो हार्मोन्स में आता है अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, बहिस्रावित ग्रंथियाँ। हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम्स पढ़ लेना। हार्मोन्स एंजाइम्स पढ़ेंगे, आधा जीव विज्ञान समझ में आ जाएगा। भौतिकी के प्रमुख नियम पढ़ियो। भौतिकी के प्रमुख नियम का मतलब है न्यूटन के नियम पढ़ लियो, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लेना, आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ लेना। यानी भौतिक विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन यानी प्रकाश के नियम पढ़ लियो,
तरंग के नियम पढ़ लेना, ठीक ये पढ़ना है। प्रमुख बहुलक पढ़ना है, रबड़ का बहुलक क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट का बहुलक क्या है, ये आपको उसमें लिखे मिल जाएंगे, किसी किताब में डाल लेना, देख लेना या गूगल पर। प्रमुख यौगिक व उनके उपयोग, प्रमुख यौगिक व उनके उपयोग का मतलब है फलों को पकाने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं। और साथ में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रमुख यौगिक व उनके उपयोग के साथ साथ जो प्रमुख यौगिक हैं उनके रासायनिक नाम याद कर लेना। कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ठीक, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, यही आपको पढ़ना है। आगे समझो बाबू। स्टैटिक जीके, इसके 15 प्रश्न करीब हैं। स्टैटिक जीके में जो 15 प्रश्न हैं उनमें मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ इन टॉपिक से तो आना ही आना है। एक तो भारत में स्थित प्रसिद्ध मंदिर या स्थल व उनके निर्माण करता, जो बहुत पूछ हो जाता है। कैसे कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया, ठीक है, ये पूछा जाता है। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया, कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया। ये समझ लो भारत में जो प्रसिद्ध स्थल हैं, उन स्थलों में धार्मिक स्थल जो हैं, मंदिर है कोई वगैरह, उसका निर्माण किसने कराया है, ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, खूब पढ़ लेना। प्रमुख लोक कलाएं, चित्रकला, मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, ठीक है, मेहंदी चित्रकला कहाँ की है, लोक कला और चित्रकला पढ़ के जाइयो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये तो पुलिस वाले में भी पूछा गया, आरपीएफ में भी पूछा जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य जरूर पढ़ लेना, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कार्य करता है। साथ में खेल से संबंधित एक क्वेश्चन आना, मैंने वही टॉपिक लिखे हैं जो आएंगे, फालतू की कोई बात नहीं लिखी है। खेल में ट्रॉफी, खेल से संबंधित शब्दावली और प्रमुख खेल परिसर, यानी कौन सा खेल जो है किस मैदान में खेला जाता है और उस मैदान का नाम क्या है, एक प्रश्न आएगा। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य खास तौर पर दक्षिण भारत के पढ़ियो, दक्षिण भारत के, राजस्थान के, दक्षिण भारत के, ये ज़्यादा पढ़ियो। देश और राजधानी और केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से जो शुरू हुई हैं, 2014 से उन योजनाओं को पढ़ना, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं, भले उनको पालन हो तो ना हो तो वो नहीं कैसे कर। प्रमुख अधिनियम, प्रमुख अधिनियम में यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ 2 प्रकार के अधिनियम हैं। एक तो जैसे सामाजिक अधिनियम है, दहेज प्रथा का अंत कब किया गया, दास प्रथा का अंत कब किया गया, ठीक है, नरबली प्रथा का अंत कब किया गया, तो इनको अधिनियम को याद करके जाना। जनगणना में बेसिक प्रश्न याद करके जियो, बिल्कुल बेसिक, लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व है, इस प्रकार के। चर्चित प्राचीन व आधुनिक पुस्तकें, यहाँ पर 3 प्रकार की पुस्तकें हैं। एक तो प्राचीन पुस्तकों में मतलब ये है कि मानिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, रामायण है, रामचरितमानस है, बहुत प्राचीन, जो मुगल काल में लिखी गई हों, या मान लीजिए गुलाम वंश में लिखी गई हों, या बहुत प्राचीन समय में लिखी गई हों, वो पुस्तकें। और साथ में दूसरी पुस्तकें पूछी जाती हैं, जब 1857 की क्रांति का दौर था, तो 1600 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी के बीच में जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी पुस्तकें हैं उनको पढ़ना है। और तीसरी आधुनिक पुस्तकों का मतलब ये है कि विश्व में तमाम प्रसिद्ध लेखक हैं, रस्किन बॉन्ड वगैरह, उनकी पुस्तकें तुम्हें पढ़नी है। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ पढ़नी हैं। कृषि क्रांतियाँ जानते हो, रजत क्रांति है, हरित क्रांति है, और कृषि क्रांतियों के साथ साथ कल्चर भी पढ़ना है, फ्लोरिकल्चर है, विटीकल्चर है, ये पढ़ना है। प्रमुख समितियां व आयोग पढ़ने हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। समितियां आयोग पढ़ना ही पढ़ना है। समितियां आयोग 2 प्रकार की हैं, एक तो समितियां हैं संविधान से संबंधित, जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, उसने मौलिक कर्तव्य जोड़े, ठीक। इसी प्रकार से आयोग तुम्हें पढ़ने हैं, अर्थव्यवस्था के, केंद्र सरकार के आयोग पढ़ने हैं। और करंट अफेयर के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं, हो सकता इस बार बढ़ाए दें। तो कुल मिला के आप सबसे पहले 45 नंबर अपना तैयार करें, और 45 नंबर में आप सबसे पहले फोकस करें अपने संविधान पर। संविधान 7 से 8 नंबर का पक्का कर लें, बिल्कुल रट के फेंक दें, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को। और हम खुद ही ऐसा पढ़ाना शुरू कर रहे हैं कि पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, अगर हम संविधान पढ़ाएंगे तो पूरा पहले संविधान निपटे हैं, अगर हम स्टैटिक पढ़ें तो पहले स्टैटिक निपटे हैं, ऐसा लिखा देंगे कि दोबारा आपको बार बार कहीं और पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाए।